आरटीआई में पारदर्शिता की पड़ताल, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर थर्ड पार्टी ऑडिट की सच्ची तस्वीर। सरकारी विभागों में पारदर्शिता लाने के लिए आरटीआई एक्ट 2005 एक क्रांतिकारी कदम था। लेकिन क्या सच में सभी विभाग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्या जो जानकारी लोगों को स्वतः मिलनी चाहिए वो वेबसाइट्स पर दी जा रही है? यही पता लगाने आया है थर्ड पार्टी ऑडिट। विकास एक युवा आरटीआई कार्यकर्ता है जो अक्सर सरकारी वेबसाइट्स चेक करता है। एक दिन वह उड़ीसा के कुछ विभागों की वेबसाइट्स देख रहा होता है। देखते हुए विकास बोला, ये क्या? ना कोई स्टाफ की जानकारी, ना कोई बजट रिपोर्ट और ना ही कोई निविदा की डिटेल। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर तो जैसे केवल कागजों में रह गया है। डीओपीटी ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सभी विभागों में आरटीआई प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर की स्थिति का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। यह ऑडिट सालाना होगा और उसकी रिपोर्ट को वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। डीओपीटी का सर्कुलर देखने के बाद विकास जाता है सूचना आयोग कार्यालय के पास। सूचना आयोग कार्यालय में विकास सूचना अधिकारी से पूछता है, सर, मैं जानना चाहता हूं कि ये थर्ड पार्टी ऑडिट कैसे होगा और क्या हर विभाग इसे मानेगा? सूचना अधिकारी, देखिए, सरकार ने स्पष्ट किया है कि थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए विश्वसनीय स्वतंत्र एजेंसियों की मदद ली जाएगी, जैसे किसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था। चलिए जानते हैं प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर के थर्ड पार्टी ऑडिट की मुख्य प्रक्रिया। ऑडिट एजेंसी का चयन राज्य सरकार, विभाग खुद विश्वसनीय एजेंसी नियुक्त करेगा। यह एजेंसी आरटीआई पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण करेगी। चेकलिस्ट के आधार पर मूल्यांकन होगा। क्या वेबसाइट पर संगठनात्मक चार्ट है, बजट और व्यय की जानकारी है, टेंडर और नियुक्तियों का विवरण है, रैंकिंग, स्कोरिंग सिस्टम हर विभाग को एक्सीलेंट, गुड, एवरेज जैसी श्रेणी में रखा जाएगा। सुझाव और सुधार की रिपोर्ट भी दिया जाएगा। ऑडिट के बाद सुझाव दिए जाएंगे जिन्हें अगले ऑडिट से पहले लागू करना होगा। रिपोर्ट का सार्वजनिक प्रकटीकरण, ऑडिट रिपोर्ट को विभागीय वेबसाइट और आरटीआई पोर्टल पर डालना होगा। ऑडिट अच्छी तरह से तम हुआ और फिर ऑडिट के बाद कई विभागों में हलचल मच जाती है। कुछ को पुअर रैंक मिली होती है। मीडिया रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है। विकास फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, अब विभागों को मजबूरन जवाब देना पड़ेगा। आरटीआई की असली ताकत अब दिखेगी। फिर शुरू होता है सकारात्मक बदलाव। कुछ महीनों बाद कई विभागों की वेबसाइट पर सारी जरूरी जानकारी अपडेट हो चुकी होती है। लोगों को अब जानकारी के लिए आरटीआई आवेदन नहीं डालना पड़ता क्योंकि सब कुछ पहले से उपलब्ध होता है। विकास की तरह अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इलाके में पारदर्शिता बनी रहे तो आरटीआई प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर की स्थिति जरूर जांचें और जरूरत पड़े तो थर्ड पार्टी ऑडिट की मांग करें। आरटीआई सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि जनता की ताकत है और जब जनता जागती है तो व्यवस्था सुधरती है। आज का यह वीडियो आम जनता के लिए है, लेकिन अगली बार हम ऑफिस के लिए लेके आएंगे। कौन सा सूचना प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर में रहेगा, उस सूचना को कैसे आप लोग बनाएंगे? तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें कर्तव्य विद सुनील को। जय हिंद।